बंधुओं, एक ईश्वर के नाम से लोगों को भ्रमित करने वाले और उनके जो एक पुस्तक है, उस पुस्तक से परमेश्वर को दिखा के किस तरह से लोगों को अपनी ओर खींचना है। भाई, ये पास्टर पादरिया तरह तरह से प्रयास करते हैं। चाहे उनको पंडित बनना पड़े, चाहे उनको आचार्य बनना पड़े, उनको संस्कृत आता नहीं है फिर भी वो संस्कृत पढ़ते हैं। हमारी भगवत गीता की श्लोकों को वो अपने मनमाने ढंग से पढ़ते हैं। भाई, जबकि भगवत गीता में ऐसा श्लोक है ही नहीं, परंतु वो पढ़ देते हैं। अपने लोगों को सुनाना है कि देखो, मैं आचार्य था, अब मैं मसीह बन गया हूँ, और जो लोग हैं उनको भी सुना के अपनी ओर लाना है। तो बंधुओं, उनकी बाइबल में परस्पर विरोधी बातें हैं। आज के वीडियो में आप लोग ये देखेंगे, बाइबल के जो यहोवा गॉड है वो एक बार तो कुछ कहते हैं और एक बार और कुछ कह देते हैं। तो बंधुओं, वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए बंधुओं, परमेश्वर के वचन में परस्पर विरोधी बातें, ये है बाइबल की उत्पत्ति 5 और उसका आयत 1। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी की स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। तो यहाँ जो कहा गया है, जब आदम 130 वर्ष का हुआ, और यहोवा परमेश्वर ने बाइबल में ही कहा है मनुष्य शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। आदम भी तो मनुष्य था। और आगे देखिए आदम कितना दिन जीवित रहा। और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा। देखिए, आदम 800 वर्ष जीवित रहा, परंतु यहोवा परमेश्वर ने बाइबल में कहा है कि 120 वर्ष की उसकी आयु होगी। मैं वो भी दिखा दूंगा। और आदम के जो पुत्र थे उसके भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। तो देखिए, यहोवा परमेश्वर जो कहते हैं ना, वो परस्पर विरोधी बातें कहते हैं। क्योंकि अगर हम बाइबल में देखते हैं तो जो इज़राइल देश का गॉड है वो कुछ देर बाद ही अपनी बातों को बदल देते हैं। तो जहाँ यहोवा परमेश्वर ने कहा था मनुष्य की आयु 120 वर्ष की होगी, उसे भी देख लेते हैं। ये देखिए उत्पत्ति 6 और उसकी आयत संख्या 3। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदाले विवाद ना करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। तो आगे चल के जब आदम 130 वर्ष का हुआ तो उसकी समानता में उसके एक बेटा भी उत्पन्न हुआ। तो इसी तरह से जो इज़राइल देश का गॉड है, भाई, उनकी बातों में परस्पर विरोधी बातें हैं, परंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। भाई, कोई भी मेरी बातों को गलत मत समझना, क्योंकि आप लोगों के कुछ ऐसे पास्टर पादरिया हैं ना, जो अपने आप को आचार्य घोषित कर बैठते हैं, जो अपने आप को पंडित घोषित कर बैठते हैं। भाई, उनको जितना भी डिबेट के लिए आप बुलाओ वो कभी भी नहीं आएंगे, और उनका काम यही है लोगों को भ्रमित करना और हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार जो भी हमारे ईश्वरीय सिद्धांत है उसको बाइबल के अनुसार लोगों के सामने प्रस्तुत करना कि देखो भगवत गीता में ये कहा परमेश्वर ने, देखो उपनिषदों में परमेश्वर ने ये कहा। भाई, आपको थोड़ा सा भी जानकारी नहीं और आप अपने आप को आचार्य घोषित करते हैं। भाई, ना तो आप संस्कृत जानते हैं और ना ही हमारे भारतीय संस्कृति से आपका कुछ लेना देना है। तो आप अपने आप को आचार्य कैसे घोषित कर सकते हैं? भाई, क्या हमारे यहाँ आचार्य की कमी है? जो बाइबल का प्रचार करने वाले एक पास्टर, एक पादरी अपने आप को आचार्य घोषित कर सकता है, तो हम भी ये बोल सकते हैं। उनको लाइए, डिबेट करेंगे। भाई, हम देखते हैं वो कितना बड़ा आचार्य है। भाई, अपने आप को जिन्होंने भी आचार्य घोषित कर लिया है ना, वो बस मेरे 2 सवाल का जवाब दे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बंधु, आइए भगवत गीता में चलते हैं, क्योंकि इन पास्टर पादरियों ने अपने आप को आचार्य घोषित करके हमारी उपनिषदों से, हमारी भगवत गीता से, भाई, अपने व्यक्तिगत ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जबकि हमारी भगवत गीता में, हमारी उपनिषदों में, हमारी वेदों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन पास्टर पादरियों ने कहा। तो इन पास्टर जी ने हमारी भगवत गीता की अध्याय 3 की श्लोक संख्या 13 को लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, और ये कहा था कि जब तक परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा
तब तक मनुष्य के लिए उद्धार का द्वार नहीं खुलेगा। भाई, अब्राहमिक रिलीजन के पुस्तक बाइबल के साथ हमारे भगवत गीता का क्या लेना देना? तो मसीह साहब, मैं पढ़ता हूँ, आप इसको सुन लीजिएगा और अच्छी तरह से विचार कीजिएगा, क्या इतना झूठ बोलना सही है? तो बंधुओं, यहाँ भगवान ने कहा है, यज्ञ शिष्टा शिनो संतो मुच्यंते सर्व किल्विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वो तो पाप को ही खाते हैं, यहाँ ये कहा गया है। परंतु यहाँ विकास मसीह जी ने कहा कि जब तक परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा, तो मसीह साहब को लगा था कि कोई पढ़ेगा तो नहीं और मैं जो बोलूँगा लोग उसी को मान लेंगे। और इसके पीछे के जो श्लोक है 14 और 15, यहाँ भगवान ने उपदेश दिया, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यो दन्य संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षरो समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि बिना अन्न के कोई भी प्राणी का उत्पन्न होना संभव नहीं है। क्योंकि कोई अन्न खाता है तो उसी से वीर्य बनता है, रज बनता है, फिर जाके संतान की उत्पत्ति होती है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो ये निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए कहा गया है, जो सर्वव्यापी है, जो कण कण में निवास करते हैं। परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, भगवान ने ये उपदेश दिया। परंतु आज के समय जो अपने आप को पंडित या आचार्य घोषित करते हैं, भाई इनको यहाँ परमेश्वर के यज्ञ के विषय में दिखाई देता है। कहाँ ऐसा है भाई? आप आइए तो सही। इसीलिए बंधुओं, जो भी पास्टर पादरी आज के समय अपने आप को आचार्य घोषित करता है और हमारे ग्रंथों से कुछ दिखाने का प्रयास करता है, इसीलिए मैंने उनकी पुस्तक को दिखा के उनसे सवाल करना शुरू किया कि भाई आपके बाइबल में जो लिखा हुआ है इसका जवाब मुझे पहले दीजिए, क्योंकि हम तो जवाब दे देंगे। हमें हमारे ग्रंथों से कुछ भी सवाल अगर कोई करे तो हम इसका जवाब बिल्कुल देंगे। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।